आज ऐसा क्या हो गया जो रात को ही बिजली विभाग वाले खंबे पर चढ़ गए बताता हूँ। तो आज पहला काम मिल गया था कि भाई साहब ठाव कहनी और चल तो पेट्रोल पंपे की तरफ, क्योंकि आज लाना था डीजल। तो गांव में से होते हुए पहुंच चुके थे भाई साहब कल से। तो पहुंचे भाई साहब पेट्रोल पंप पे और यहाँ का काम अगर लाओ जी इसमें डीजल घेर दो आप। भरवा कर डीजल भाई आ गए थे पेट्रोल पंप के सामने ही वाली दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे रखा था हमारी कार के कुछ जैक वगैरह और टूल। ये हमारे भाई यार कहीं भी जा मैं अपनी चीज भूल जा तो भाई साहब इन्हें याद दुआना पड़े बार बार। और ये देखो हमारे इधर की सड़क में गड्ढे गड्ढों में सड़क भाई साहब कुछ नहीं पता। तो पहुंच चुके थे भाई साहब घर, क्योंकि आज काम चल रहा था खेत का, यानी कि खेत में गिरना था आज भाई साहब खाद, तो इसके लिए तेल भी तो जरूरी है। तो यहाँ से चल जाता, देखा गया पेड्डे में अमरूद लग रहा, मगर लाओ जी भाई साहब आज अमरूद तोड़वा दो चुपचाप। तो भाई साहब लेकर गया, धोया और फिर आराम से भाई साहब खाया। इतने में भाई साहब घर पहुंचा, क्योंकि लेकर आनी थी कार की चाबी, क्योंकि इसमें गिरने थे वे टूल। तो इसी वास्ते बुलाया भाई साहब एक बेहतरीन कलाकार नौकर, मगर लो जी भाई साहब इसमें चाबी थामो मेरे कार की, और इसमें जो टूल वगैरह तुमने बाहर छोड़ के थे ना वे इसमें गिरो चुपचाप, वरना राजा साहब गुस्सा हो जाएंगे। तो सारे अलग अलग भाइयों का अलग अलग काम है, लेकिन मेरा कुछ काम नहीं है, मैं इन्हें करवाऊं बस, है नहीं भाई साहब। राजा साहब की जय हो। सांझ के वक्त भाई साहब चढ़ा दिया पर्सनल ड्राइवर को छत पे, क्योंकि भाई साहब अब होने लग चुकी है ठंड, जैसे कि आपको लगती होगी ऐसे ही इन डंगरों को भी लगती होगी ना भाई साहब। सूरज ढल चुका था, यानी कि भाई साहब रात हो चुकी थी। इन महापुरुष को सिमारो भाई साहब खंबे पे चढ़ा रखा था, क्योंकि हमारे घर की गई हुई थी यार लाइट, तो इनसे पहले भाई साहब तार सही करवाई और फिर करवाई भाई साहब घर आ गए। तार बाड़ी सही हो चुकी तो भाई साहब सब चलते थे घेर की तरफ की, अब लाइट आती है नहीं तो भाई साहब जो देखो वो कतई रोशना हो चुका था। तो मिलते हैं कल को, फॉलो कर लेना।